हाय फ्रेंड्स। दोस्तों, गर्मी का मौसम आ गया है और आजकल मेरे पास काफ़ी पेशेंट्स आ रहे हैं जो वोमिटिंग की, लूज मोशंस की और इस तरह की कंप्लेंट्स कर रहे हैं जिसमें हीट एग्जॉशन के काफ़ी सिम्टम आ रहे हैं। अब हो ये रहा है क्योंकि बच्चों को समर कैंप में जाना है, कुछ लोगों को घूमने फिरने भी जाना है, कुछ लोग अपने गांव से शहर में घूमने फिरने आए तो दिन भर वो घूमते रहते हैं। तो ऐसे में किस तरह से आप अपने बच्चों का बचाव कर सकते हैं, खुद अपना बचाव कर सकते हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि हीट के एग्जॉशन से, हीट स्ट्रोक से कैसे बचें, क्योंकि रोज़ पेपर में निकल रहा है कि लू लगने से इतने लोगों की यहाँ पर मौत हो गई, लू लगने से इतने बच्चों का वहाँ पर डिहाइड्रेशन से एडमिट हो गया। इवन कल आपने देखा होगा कि शाहरुख खान भी डिहाइड्रेशन की वजह से मैच में डिहाइड्रेशन को इतना पसीना आया कि वॉज एडमिटेड फॉर 1 डे, अस्पताल में उनको एडमिट होना पड़ा बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन। तो हीट एग्जॉशन, हीट स्ट्रोक से कैसे बचें, इसके ऊपर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। अक्सर अभी भी मेरे पास कुछ मदर्स आती हैं कि हम अपने बच्चों को ग्लूकोज का पानी या ग्लूकॉन डी दे के भेज देते हैं स्कूल। तो ये पहले भी मैंने बताया कि गलत है, आज भी मैं इसको कैटेगोरिकली मना कर रहा हूँ कि बच्चों को ग्लूकोज का सोल्यूशन मत दीजिए। देखिए, होता क्या है कि क्योंकि इतनी गर्मी बढ़ गई है, आप डायरेक्ट सनलाइट में जा रहे हैं तो बच्चे के कैप लगाइए, फुल स्लीव के कपड़े पहनाइए, छाता जरूर लेके निकलिए। अम्ब्रेला इज ए मस्ट, और वो भी काले कलर का अम्ब्रेला नहीं होना, लाइट कलर्स का या वाइट कलर का अगर आपको अम्ब्रेला मिल जाता है तो ये तो आपके बचाव की चीज़ें हैं। इसके अलावा पानी का इस्तेमाल बढ़ाइए। जो हमारे पुराने देसी तरीके थे, जैसे जलजीरा था, आपका आम का पना है, बेल का शरबत है, ये लू से बचने के लिए बहुत ज़रूरी ड्रिंक्स है, तो इसको पीजिए। इसके अलावा अगर आप रेडीमेड ड्रिंक्स में जाना चाहते हैं तो आप इलेक्ट्रॉल या एनर्जाल आप पी सकते हैं। इसको आप पियेंगे तो आपसे इससे इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉसेज नहीं होता। होता क्या, जब हमारे बॉडी में पसीना बहुत निकल रहा है तो वाटर का लॉस तो होता ही होता है, इसके साथ साथ हमारे बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस बहुत होता है, सोडियम का लॉस बहुत होता है, क्लोराइड का लॉस बहुत होता है। उससे हमारे मसल्स में स्पाज्म होने लगता है, तो जिसकी वजह से हमारे पे डिहाइड्रेशन की वजह से आदमी को बेहोशी आ सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है और इवन कोमा में भी आदमी जा सकता है। तो पहले तो अगर किसी को ऐसे लक्षण हो रहे हैं तो हीट स्ट्रोक के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ, आप वो हमारा देख लीजिएगा कि उसको आपको कूलिंग करनी है। बट आज का मेरा जो वीडियो है वो बचाव के लिए ज़रूरी है कि आप अपने खान पान का ख्याल रखें, पूरा वेल हाइड्रेटेड होकर निकलें, प्रॉपर कपड़े पहन के निकलें, छाता लेके निकलें। आपके पास पानी की बोतल बहुत ज़रूरी है। पानी की बोतल आप ये ना सोचें कि मैं रास्ते में खरीद लूँगा, हो सकता है रास्ते में आपको दुकान न मिले और आपको इतनी प्यास लगे कि आपको बेहोशी आ जाए, तो इसलिए आपके पास पानी की बोतल, छाता होना बहुत ज़रूरी है। प्लेन वाटर अगर आप पिए वो भी ठीक है, बट अगर मैं सजेस्ट करता हूँ कि इलेक्ट्रोलाइट्स वाला सोल्यूशन, जैसे घर में आप नींबू का शरबत, नींबू का शिकंजी बनाते हैं तो उसमें छोटा सा एक चुटकी नमक डाल के ज़रूर लीजिए, क्योंकि सोडियम का लॉस बहुत होता है। और फ्रूट्स ऐसे खाइए, जैसे कहते हैं ना कि पानी को आप खा भी सकते हैं, तो पानी को आप कैसे खा सकते हैं, तरबूज है, खरबूजा है, खीरा, ककड़ी, ये सब ऐसे फ्रूट्स हैं जिसके जरिए यू कैन ईट वाटर। तो इस तरह से बच्चों का इंटेक बढ़ाइए और कोशिश तो ये कीजिए कि गर्मी में आप ना निकलें, क्योंकि आजकल सन बिल्कुल सर पे होता है। तो दिन में 12 बजे से लेकर 3-4 बजे तक अगर आपको बहुत ज़रूरी काम नहीं है तो अपने बच्चों को अपने खुद बाहर निकलना अवॉइड करें। और जैसे कि मैंने बताया कि पानी, अपने आप को वेल हाइड्रेटेड रखें। आप हाइड्रेटेड रहेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको चक्कर आ रहा है, आपको वॉमिटिंग हो रही है या आपका सर घूम रहा है तो आप अपनी गाड़ी को किनारे रोक के बैठ जाएं, पानी पिएं और अपने तुरंत किसी भी जो नियरेस्ट आपका हॉस्पिटल वगैरह वहाँ जाकर आपको दिखाएं, इससे पहले कि आपको हीट स्ट्रोक के सिम्टम बढ़ जाएं और आपको खुदा न खास्ता बेहोशी हो जाए, इस तरह की प्रॉब्लम है तो अपने आप को बचाइए। ठीक है दोस्तों, तो मैं समझता हूँ कि वीडियो आप लोग अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और हीट स्ट्रोक या हीट एग्जॉशन से बचने का पूरा उपाय लेके चलिए और अपने आप को बचा के रखिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।